हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में, जिसमें आज हम पढ़ेंगे जाके टीजीटी, पीजीटी, एलटी ग्रेड और एनवीएस केवीएस के आए हुए प्रश्न जो हमारे एग्जामिनेशन के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं। जो यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। तो स्टार्ट है पहला क्वेश्चन। इफ़ वाई स्क्वायर बराबर दिस, वाई स्क्वायर बराबर 4x एंड एक्स वाई बराबर के, कट द ऑर्थोगोनली ईच अदर देन द वैल्यू ऑफ के स्क्वायर। ठीक है ना। अब इसका मतलब ये हुआ, जब ऑर्थोगोनली जो टच करते हैं एक दूसरे पर, तो इसका मतलब है कि अगर इनका जो बीच, देखिए के की वैल्यू निकालनी है हमें। जब के की वैल्यू निकालनी है तो इसको हम क्या कर सकते हैं, देखिए ठीक है। तो इसको हम क्या करते हैं, सबसे पहले इसका dy/dx निकालते, क्योंकि m1 और m2 बराबर -1 होता है जब ऑर्थोगोनली काटेंगे जाके। ठीक, तो यहाँ से एक रिलेशन निकाल लेते हैं। रिलेशन निकालने के बाद हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ से एक के की वैल्यू निकाल लेंगे। ठीक, तो dy/dx, तो वाई स्क्वायर इक्वल टू है 4x। ठीक है ना। तो इसको x के सापेक्ष डिफ्रेंशिएशन करेंगे जाके, तो 2y dy/dx इक्वल टू आ जाएगा 4। 2 से 2 कट जाएगा जाके, तो dy/dx इक्वल टू आ जाएगा जाके 2/y, सॉरी, कितना आ जाए, इक्वल टू 2/y, ये आ जाएगा। ठीक ना, इतना आ गया। अब जबकि इधर जब दूसरे वाले समीकरण से देखिए, इतना आ गया। अब यहाँ पे हमें दिया एक्स वाई बराबर कितना, के, एक्स वाई बराबर दिया के। ठीक है ना। तो अब इसका हम डिफ्रेंशिएशन कर देंगे फर्स्ट और इनटू सेकंड से। तो एक्स dy/dx प्लस के साथ y इक्वल टू 0, यहाँ से निकालेंगे जाके, तो dy/dx इक्वल टू -y/x आ जाएगा। कितना आ जाएगा हमारा, -y/x। ठीक ना। अब यहाँ पे m1 बराबर m2 जब ऑर्थोगोनली काटेंगे, m1 बराबर m1 इंटू m2 बराबर होता है -1। यहाँ से हम लगा देंगे जाके, तो 2/y इंटू -y/x इक्वल टू -1। इससे ये कट जाएगा, -1 से यहाँ से पॉजिटिव हो जाएगा जाके, ये वाला कट जाएगा। ठीक है ना। तो ये आ जाएगा x बराबर कितना, 2। कितना आ जाएगा, x बराबर हमारा आ जाएगा कितना, 2। तो वाई स्क्वायर बराबर कितना है, 4x, यही है ना। तो यहाँ से ये रहा। अब इसमें हम क्या करेंगे जाके, यहाँ से देखिए, और एक्स वाई बराबर है कितना, के। तो यहाँ से अगर हम वाई की वैल्यू निकाल लें, तो वाई की वैल्यू यहाँ से कितना आ जाएगा, के स्क्वायर बट्टे, नहीं, के इक्वल टू के बट्टे एक्स आ जाएगा यहाँ से। और ये वाली वैल्यू है, इसमें रख देना है। तो क्या रिजल्ट आ जाएगा, देखिए हमारा, तो के स्क्वायर बट्टे एक्स स्क्वायर बराबर 4x बराबर आ जाएगा 4x। ठीक, अब यहाँ पे के की वैल्यू लगा दीजिए, तो के स्क्वायर बराबर आ जाएगा जाके, यहाँ पे वैल्यू लगाएंगे जाके, तो ये हो जाएगा कितना, 4 गुणा 2, 16 दूनी 32। कितना आंसर आ जाएगा, 32। तो ऑप्शन में कहीं है 32, ऑप्शन में देखिए, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर। कौन सा है, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर। ठीक, क्लियर है। आगे बढ़ते, अगला क्वेश्चन हमारा क्या, इफ़ ई इज द इसेंसिलिटी ऑफ द हाइपरबोला दिस, देन द एंगल बिटवीन द असमटोस विल बी। ठीक है। तो इसमें एंगल निकालना है दो अनंत स्पर्शियों के बीच में। ठीक ना। तो हमें सीधी सी बात है, अगर इसके बीच में थीटा का एंगल निकालना है, तो क्या होता है, तो थीटा इक्वल टू होता है 2 tan इनवर्स b/a, ये होता है। ठीक है। और जब ये 2 के साथ है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, थीटा इक्वल टू लिखा जा सकता है कितना, tan इनवर्स 2 tan b/a, सॉरी 2
बी अपॉन ए ये होता है ना, 1 माइनस के साथ बी स्क्वायर बट्टे ए स्क्वायर हो जाएगा। ठीक, तो यहाँ से हमारा tan इनवर्स इज इक्वल टू आ जाएगा, इसको सॉल्व करेंगे जाके तो 2b अपॉन ए इतना आ गया। ठीक, और नीचे हो जाएगा जाके हमारे पास कितना, ये आ जाएगा। ठीक है ना, तो यहाँ से आ जाएगा हमारा कितना, देखिए इसमें क्या करें हम, नीचे 1 जोड़ देते हैं और 1 को हम घटा देते हैं। ठीक है, तो माइनस के 1 ये हो गया। ठीक है, और माइनस के बी स्क्वायर बट्टे ए स्क्वायर। ऐसा क्या क्यों किया, इस क्योंकि हमें जो आंसर है वो नीचे आ रहा है 2। देखिए हर किसी में जब 2 आएगा जाके तभी इसमें कुछ बनेगा जाके, तो ये हो जाएगा जाके tan इनवर्स 2b अपॉन ए अपॉन 2 माइनस के साथ कितना आएगा, 2 माइनस के साथ। और देखिए अब अगर यहाँ पे देखा जाए तो e इक्वल टू होता है हमारा ई स्क्वायर इक्वल टू कितना आता है, क्यों आंसर ई में दिया है ना, तो ई में देने पर हमें बनाना पड़ेगा जाके, तो ये होता है 1 माइनस के साथ बी स्क्वायर बट्टे ए स्क्वायर। तो इसीलिए हमने क्या किया, इसमें 1 जोड़ा और 1 घटा दिया। ठीक, तो इतना हो जाएगा जाके हमारा पास कितना, 1 माइनस के साथ ही है, तो ये तो 1 हो गया। अब यहाँ पे माइनस कॉमन ले गए जाके तो ये हो जाएगा टी ई स्क्वायर। क्लियर है, यहाँ तक ये हो गया। अब ए अपॉन बी दे रखा है, तो ए अपॉन बी का मान निकालेंगे जाके यहाँ से, इसी से तो कितना आ जाएगा, ई स्क्वायर माइनस के साथ 1, सॉरी ई स्क्वायर माइनस के साथ 1 और यहाँ पे प्लस होता है, सॉरी प्लस के साथ कितना आ जाएगा यहाँ पे हमारा इक्वल टू सॉरी ई, एक मिनट, इक्वल टू आ जाएगा हमारा बी स्क्वायर बट्टे ए स्क्वायर। यहाँ पे हमें बी अपॉन ए की वैल्यू चाहिए, तो ये हो जाएगा अंडर रूट में ई स्क्वायर माइनस के साथ 1। तो ये वाली वैल्यू हम कहाँ रख देंगे, यहाँ पे रख देंगे जाके। ठीक, तो ये आ जाएगा हमारा कितना, tan इनवर्स कितना, tan इनवर्स, ठीक है ना, 2 टाइम्स ऑफ ई स्क्वायर माइनस के साथ 1 अपॉन 2 माइनस के साथ ई स्क्वायर। यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, तो ये आंसर हमारा हो जाएगा। देखिए इसका अगले पेज पर आंसर होगा जाके, तो ऑप्शन नंबर ये है नहीं और माइनस के सही है, ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर। ठीक, आगे बढ़ते अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, द लोकस ऑफ द वेरिएबल एट द पॉइंट, ये तो इस वाले को कंडीशन आप इसमें सेटिस्फाई करा दीजिए, भाई इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, तो इसमें से अगर हम इसको पहला लगाएं तो ये हो जाएगा जाके ए स्क्वायर टी स्क्वायर इज इक्वल टू 4a टी आ जाएगा, स्क्वायर आ जाएगा। तो ये तो सेटिस्फाई पहला नहीं है। ठीक है ना, अब इसके बाद दूसरे में लगा दीजिए, तो ये हो जाएगा जाके, नहीं 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 नहीं, इसमें लगाएंगे जाके तो ये हो जाएगा जाके 4a स्क्वायर टी स्क्वायर इज इक्वल टू, इधर आ जाएगा जाके केवल ए स्क्वायर टी स्क्वायर इतना आ जाएगा। तो ये पहला नहीं है, दूसरे में लगाएंगे, तीसरे में लगा लें। अब दूसरे में लगाइए तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर और टी स्क्वायर इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ ए स्क्वायर टी, ये भी नहीं है। चौथे में आ जाएगी तो 4 यहाँ पे लगाइए तो ये हो जाएगा जाके 4a स्क्वायर और टी स्क्वायर कितना, 4 स्क्वायर और टी स्क्वायर। ठीक, इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा, देखिए में वैल्यू लगाइए तो ये हो जाएगा जाके 4a चल के नहीं रहा है पेन, अब यहाँ पे लगाएंगे जाके कितना, इस साइड a 4a स्क्वायर और टी स्क्वायर। ठीक है ना, इज इक्वल टू आएगा हमारा कितना, इसमें लगाएं 4a स्क्वायर टी स्क्वायर, ये हो जाएगा। ठीक है ना, कितना टी स्क्वायर,
तो ये दोनों बराबर आ जाएंगे, तो ऑप्शन नंबर हमारा सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, क्लियर है, ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल क्या है। कर्व दे रखा है y इक्वल टू 1 प्लस के साथ एक्स स्क्वायर साइन 1/x, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ असमटोस निकालना है इसका। ठीक ना, तो अगर हम इसको क्या लिख सकते हैं, देखिए इसको लिख सकते हैं हम कितना, सीधी सी की जाए बात तो इसको हो जाएगा वाई स्क्वायर इक्वल टू 1 प्लस के साथ एक्स स्क्वायर इंटू साइन स्क्वायर 1/x, इतना लिख सकते हैं। जब इसको लिख सकते हैं तो इसका डिफ्रेंशिएशन कर दीजिए, तो डिफ्रेंशिएशन करने पर हमें मिल जाएगा जाके 2y dy ओवर dx इक्वल टू अंडर रूट में, सीधा हम सॉल्व करके बता दे रहे हैं। ठीक ना, अंडर रूट में कितना आ जाएगा जाके हमारे पास 1 प्लस के साथ, और यहाँ पे y का भाग भी दे देंगे। ठीक है ना, तो यहाँ से ये वाला हम पोर्शन क्या कर देते, ख़त्म कर देते। शॉर्ट थोड़ा करना है, कैलकुलेशन जितनी कम करनी है उतना आंसर आ जाएगा। ठीक, इनटू, और सीधा सा इसका नहीं, हमें करना है इंटीग्रेशन, डिफ्रेंशिएशन करना है फर्स्ट का, यहीं से कर दे तो यहाँ से सिंपल पड़ जाएगा जाके। तो यहाँ पे आ जाएगा dy ओवर dx इक्वल टू, इसका इंटीग्रेशन, इसका डिफ्रेंशिएशन इतना ही रहेगा जाके, अंडर रूट में 1 प्लस के साथ एक्स स्क्वायर इंटू, इसका डिफ्रेंशिएशन कितना हो जाएगा जाके हमारे पास cos x, ठीक है ना, 1/x, और x का हो जाएगा -7x स्क्वायर। ठीक, प्लस के साथ साइन 1/x इंटू, ये हो जाएगा 1/2, कितना 1/2 अंडर रूट में 1 - 7x स्क्वायर, 1 प्लस के साथ x स्क्वायर इंटू 2x, और 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। ठीक ना, तो अब यहाँ पे इसको क्या करना है, हमें यहाँ से देख लीजिए, अब यहाँ पे क्या करना है कि इसको क्या करना है। ठीक ना, तो ये वैल्यू इतनी, तो यहाँ से असमटोस, अब यहाँ पे क्या करना है, x बराबर 0 रख दीजिए, इसमें क्या करेंगे x बराबर 0 रख दीजिए, तो y की वैल्यू निकल के आ जाएगी -1 और 2, दो वैल्यू निकल के आ जाएंगे जाके कहाँ पे, -1 और 2, यही इसके आंसर हो जाएंगे। तो ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा है, डी इसका राइट आंसर है। ठीक है ना, क्लियर। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल क्या है, द स्ट्रेट लाइन 4x 3y बराबर दिस, तो नॉर्मल टू द दिस, इस पे नॉर्मल पूछा गया। 1 मिनट, इसमें सवाल में मिस्टेक है, यहाँ पे प्लस होगा कि माइनस होगा ये हमें देखना पड़ेगा। तो ये है यहाँ पे हमारा प्लस, क्या यहाँ पे प्लस है। तो अगर कोई इक्वेशन दे रखी है और उस पर नॉर्मल का इक्वेशन हमारा कैसे निकलता है, देखिए अगर कोई इक्वेशन है LX प्लस के साथ My प्लस के साथ n बराबर 0 और दीर्घवृत्त है जी, तो नॉर्मल हो गया जाके। ठीक है ना, और जो दीर्घवृत्त है तो वो क्या हो जाएगा, एलिप्स है जो x स्क्वायर प्लस के साथ a स्क्वायर प्लस के साथ y स्क्वायर बट्टे b स्क्वायर इक्वल टू 1 है। तो इस पर नॉर्मल निकालने का तरीका होता है a स्क्वायर बट्टे l स्क्वायर प्लस के साथ b स्क्वायर बट्टे m स्क्वायर इक्वल टू -a माइनस b का होल स्क्वायर, ठीक है ना, और -n स्क्वायर। ठीक, अब यहाँ से इसलिए हम LMN निकाल लें, यहाँ से क्या निकाल लें, LMN निकाल ले रहे हैं। ठीक ना, तो L की वैल्यू आ जाएगी यहाँ पे कितना, L इक्वल टू 4a, M बराबर आ जाएगा 3b और N बराबर आ जाएगा -12c। ठीक, अब दिए गए इक्वेशन में हम, और यहाँ से b स्क्वायर बराबर हमारा क्या आएगा, b स्क्वायर इक्वल टू, क्योंकि हमारा b स्क्वायर बराबर क्या आ जाएगा, a 1 माइनस के साथ e स्क्वायर, इसको हम लिख सकते हैं कितना, a स्क्वायर माइनस के साथ b ना a स्क्वायर e स्क्वायर। ठीक, ये आ जाएगा। ठीक है ना, अब जो दी गई इक्वेशन है तो यहाँ से हमारा कुछ ना कुछ निकलेगा जाके, यहाँ से a स्क्वायर और e स्क्वायर बराबर निकल आएगा जाके a स्क्वायर माइनस के साथ b स्क्वायर, ये हो जाएगा। ठीक, अब जो इक्वेशन दे रखी वहाँ पे लगा देना है। ठीक, तो ये आ जाएगा a स्क्वायर अपॉन l का मान l स्क्वायर,
तो ये हो जाएगा 4a का होल स्क्वायर प्लस के साथ b स्क्वायर बट्टे m स्क्वायर का मतलब हो जाएगा 3b का होल स्क्वायर बराबर a माइनस ई का होल स्क्वायर। ये हो जाएगा जाके तो a स्क्वायर ई स्क्वायर का होल स्क्वायर बट्टे 12c का होल स्क्वायर। ठीक है, माइनस के साथ इतना आ गया। ठीक, जब इतना आ गया तो इसको सॉल्व कर लेंगे जाके। ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कट जाएगा, बी स्क्वायर से हमारा बी स्क्वायर यहाँ से कैंसिल हो जाएगा। ठीक है ना, कौन सा कोला, ये वाला इसके साथ और इससे ये कट जाएगा। ठीक, अब देखिए तो 1 बट्टे बचेगा 16 प्लस के साथ 1 बट्टे 9 बराबर ए स्क्वायर ई स्क्वायर का होल स्क्वायर बट्टे 144 सी स्क्वायर। अब इसको सॉल्व कर लेना है। तो अब ये आ जाएगा, सॉल्व करने पर हमारा कितना आ जाएगा जाके देखिए, ऊपर आ जाएगा 25 बट्टे, एक मिनट कहीं जगह है, जगह कहीं ये रहा जगह, तो यहाँ पे आ जाएगा जाके कितना, तो 25 बट्टे 144 बराबर ए ई का स्क्वायर। ठीक है ना, ठीक, स्क्वायर का क्या हो जाएगा हमारा स्क्वायर हो जाएगा। ठीक, और नीचे हो जाएगा 144 सी, तो 144 से 144 कट जाएगा जाके। ठीक है, तो इधर से आ जाएगा 25 सी स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर सी स्क्वायर का होल स्क्वायर। यहाँ से आ जाएगा 5c बराबर ए स्क्वायर और सी स्क्वायर। यही हमारा आंसर हो जाएगा, 5c बराबर ए स्क्वायर और, तो हमारा ऑप्शन कौन सा हो जाएगा यहाँ पे, सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल क्या है, इफ़ E1 और E2 आर द इंटेंसिटी ऑफ द हाइपरबोला एंड द कॉन्जुगेट हाइपरबोला। ठीक है, तो उसमें ले क्या संबंध होता है, 1/e² 1 प्लस के साथ 1/e² डैश, या 1 मान लीजिए, हाँ 1 और 2 दे रखा है, 2 इक्वल टू, ये होता है हमारा जाके 1 के बराबर। किसके बराबर हो जाएगा, ये हमारा 1 के बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, तो अब यहाँ पे इतना दिया है, तो यहाँ से 1/, किसकी वैल्यू पूछी गई है, 1/1 की पूछी गई, तो e² अपॉन 1 इक्वल टू आ जाए 1 माइनस के 1/e²/2। तो यही यहाँ पर आंसर आना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा हो जाएगा, बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये किसके बराबर होता है, 1 के बराबर होता है। इस वाले पक्ष को क्या ले गए, हम उधर ले गए, तो इसकी वैल्यू निकल के बाहर आ जाएगी। ठीक, क्लियर है, आगे बढ़ते। द सर्किल ऑफ द दिस, ये सर्किल डज नॉट टच द इंटरसेक्ट एक्सिस एंड पॉइंट दिस इनसाइड देन द, यानी कि ये सर्किल कब टच नहीं करेगा जाके एक्सिस को और इस पॉइंट को, और इनसाइड सर्किल से। ठीक है ना, तो अब इसके लिए कंडीशन हमारी क्या हो जाएगी जाके, कि जो P का मान है कुछ ना कुछ आना चाहिए। P का मान यहाँ से देखिए, इस P पे वैल्यू पूछ गई, P का मान कहाँ बिलोंग करना चाहिए। ठीक है ना, तो अब यहाँ पे देखिए तो क्या आएगा जाके, अगर हम इस बिंदु को यहाँ पे रख दें तो ये बिंदु इसको सेटिस्फाई करना चाहिए। अगर ये बिंदु सेटिस्फाई कर जाए जाके, तो वही हमारा आंसर इसको सेटिस्फाई होना चाहिए। ठीक, तो देखिए कैसे करते हैं, तो यहाँ पे रखेंगे जाके, दिया हो जाएगा 1 प्लस के साथ 16 -7 6 -7 40 प्लस के साथ P इक्वल टू, और ये किसके ग्रेटर देन 0 आना चाहिए। सॉरी, इनसाइड का है ना, तो लेस देन आना चाहिए। क्या आना चाहिए, लेस देन 0 आना चाहिए। ठीक है ना, तो अब यहाँ पे P का मान आ जाएगा P और -7 29, कितना आ जाएगा 29 लेस देन 0, तो P लेस देन 29। ऐसा कोई ऑप्शन में है, ऐसा है, ऑप्शन नंबर 2 मिल रहे हैं, तीसरा इसमें नहीं होगा। सीधी सी बात की जाए, इसमें भी मिला, इसमें भी, तो ऑप्शन नंबर हमारा बी और डी नहीं होगा। ठीक है ना, तो अब आ जाओ यहाँ पे, अब इसमें जो आर भी है, आर का मान ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। तो यहाँ से आर की, तो एफ की वैल्यू कितनी आ जाएगी, यहाँ से 3 प्लस के साथ 4 की वैल्यू 9 5, और ये हो जाएगा 9 और -7 P, तो ये ग्रेटर देन 0, तो इसका मतलब ये हुआ जाके 34 -7 P ग्रेटर देन 0, तो P का मान है वो कैसा नहीं है, लेस देन 34 आना चाहिए। ठीक है, तो
ऑप्शन नंबर हमारा बन जाएगा 34 आ गया। ठीक, क्लियर है। अब देखिए, अब जब इतना आ गया है, अब ये कहता है कि भाई अब सेंटर कितना है इसका 3,5 है। अब इस 5 से देखिए सेंटर इतना है, तो अब जो रेडियस है वो कहाँ से कहाँ तक, इससे 3 होना चाहिए। ये वाली वैल्यू है वो कहाँ तक होना चाहिए, 3 से कम होनी चाहिए अंडर रूट में। ठीक है, कितना, तो इसको लिख सकते हैं कितना 34 माइनस के पी लेस देन 3 अंडर रूट में। ठीक, यहाँ से निकाल लीजिए 34 माइनस पी लेस देन 9, तो 9 इधर ले आइए और पी को उधर ले जाइए। ठीक ना, तो ये आ जाएगा कितना 34 माइनस पी लेस देन वो ग्रेटर देन लेस देन पी हो जाएगा। ठीक, इधर यहाँ से आ जाएगा कितना, हटा देंगे ये 25 ग्रेटर देन लेस देन पी, यानी कि 25 से 29 के बीच में होनी चाहिए। तो ऑप्शन नंबर हमारा क्या हो जाएगा, सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, क्लियर है। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल क्या हमारा, द लाइन दिस टच द पैराबोला इस, और यानी कि कोई लाइन ये है और ये इसको इस पैराबोला को टच कर रही है। तो सीधी सी बात है, इनका इंटरसेक्शन पॉइंट या टच पॉइंट कौन सा होगा, जब पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट ये मान लीजिए ऐसे कर रही है लाइन, तो यहाँ पे इसका जो पॉइंट टच कर रही है, तो बस इसका बिंदु निकालना है। तो वह बिंदु निकाल लीजिए जो इन दोनों समीकरणों को क्या कर दे, संतुष्ट कर दे। तो x बराबर 2 माइनस ये प्लस के, ये तो पहला तो है नहीं। ठीक, अंडर रूट वाले तो होने नहीं है। ठीक ना, क्योंकि इसमें नहीं लगे पाए। और ये वाला देखिए, तो 2 माइनस के साथ प्लस के साथ 2, तो इसमें से इसको 2 और 2 4, ये 0 आ जाएगा। पहला तो ये संतुष्ट हो गया। अब इसको कर लिए 4 चौको 16, 16 बारह 4 दूनी 8, 16 हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर हमारा डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, क्लियर है। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल हमारा देखिए क्या है, द पैराबोला बाई स्क्वायर इक्वल टू पासिस थ्रू पॉइंट दिस, देन द लेंथ ऑफ द लेटस लेवल एल आर की वैल्यू पूछी गई। तो सीधी सी बात है, फॉर्मूला लगेगा ना, क्या लगना, सीधा सीधा फॉर्मूला लगना है। तो यहाँ से तो 4a बराबर कितना है हमारा, ठीक। तो अब हमें सबसे पहले a की वैल्यू चाहिए, तो 4a तो सीधा सीधा नहीं निकल पाएगा यहाँ से। तो वाई स्क्वायर इज इक्वल टू आ जाएगा कितना 4ax दिया, इस बिंदु से थ्रो जाता है, तो y का मतलब यहाँ पे आ जाएगा 2 का वर्ग, कितना हो जाएगा 4 इज इक्वल टू 4 3 12, यहाँ पे 12a, देखिए यहाँ पे वैल्यू लगा दिए तो यहाँ पे आ गया। ठीक, और इससे ये 3 बार कट जाएगा, तो a बराबर आ जाएगा 1 का 3। ठीक, तो एल आर होता है वो होता है 4 इंटू ए, तो 4 इंटू 1/3, तो कितना आ जाएगा 4/3, कितना आ जाएगा इसमें हमारा आंसर आ जाएगा 4/3। ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है। आगे बढ़ते हैं, जब आर सेक थीटा, ठीक ना, तो हम इसको लिख सकते हैं आर इज इक्वल टू ए अपॉन कॉस थीटा। ठीक है ना, तो ये हो जाएगा आर कॉस थीटा बराबर ए। तो आर को हम लिख सकते हैं कितना, आर कॉस थीटा को क्या लिखा जा सकता है, एक्स, क्या लिखा जा सकता है, एक्स इज इक्वल टू आ जाएगा ए। और ये लाइन रिप्रेजेंट करती है एक स्ट्रेट लाइन को, किसको, एक स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट करती है। ठीक, क्लियर है। क्वेश्चन नंबर आर, अगला क्या है, द पैराबोला वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax रियल असमटोस जे मैनी रियल या नो रियल, कोई भी पैराबोला असमटोस नहीं रखता, तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, क्लियर है। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल हमारा क्या है कि द कोऑर्डिनेट ऑफ द फोकाई दिस, यानी कि फोकाई दे रखी है, फोकाई का कैसे निकालते हम, ए प्लस माइनस के साथ ए 0, ये तो फोकाई हो गई जाके। ठीक ना, अब जब फोकाई हो गई यानी कि ए बराबर दे रखा कितना 5, कितना दिया हमें, ए बराबर जो दिया है वो दिया हमें 5। ठीक है, और इसका दिया है कितना, ये वर्टेक्स दे रखी है क्या, और वर्टेक्स होती है a,0 होती है, क्या होती है a,0, यानी कि जो a का मान दिया है यहाँ पे 13 दिया है, कितना दिया, 13 दिया। ठीक, अब जब a का मान यहाँ पे 13 दिया है तो ए बराबर दे रखा हमें 5, तो a बराबर यहाँ पे, तो e बराबर आ जाएगा कितना
5/13 इतना आ जाएगा। यहाँ तक कोई समस्या नहीं आएगी जाके, ठीक। तो ई बराबर होता है कितना, तो ई स्क्वायर बराबर होता है 1 - 7b² कितना, b² हो जाए। ई का मान हम निकाल ही लिया था कितना, 5/13 यानी 25/169 आ जाएगा, ठीक है। इक्वल टू, तो ये हो जाएगा 1 - b²/a का मान कितना है 13 है, 169 आ जाएगा, ठीक। इसको सॉल्व कर लेना है तो यहाँ से b² की वैल्यू निकल के बाहर आ जाएगी, ठीक है। तो देखिए कितना आ जाएगा जाके b² का मान निकालेंगे तो यहाँ पे तो 1 - b², ठीक ना, 1 इधर लगाइए ना, तो ये आ जाएगा कितना हमारा, तो b² अपॉन 169 इक्वल टू हो जाएगा 1 - 7 25/169। इसको घटाएंगे जाके तो ये बजाय 144/169, 169 से 169 कट जाएगा तो b² इक्वल टू आएगा 144। अब देखिए हाइपरबोला यानी वो हमारा का इलिप्स परवलय है, ओ सॉरी दीर्घवृत्त, क्या हो जाएगा दीर्घवृत्त, वो कैसा बनेगा जाके। अब यहाँ पे है जो a² > b² है, तो इसके लिए हमेशा जो कंडीशन बचेगी जाके, तो a² वो x² प्लस के साथ y² b² इक्वल टू 1। अब वैल्यू लगा देना है तो हमारा जो आंसर आ जाएगा जाके x² 169 प्लस के साथ y² 144, तो ये इक्वल टू 1 के बराबर आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर हमारा है कौन सा देखिए, तो x² यानी कि हमारा पहले ए बड़ा था ये वाला आ जाएगा, ठीक है ना, कौन सा 169 अपॉन y² अपॉन 144 इक्वल टू 1, ठीक। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है द कोऑर्डिनेट ऑफ द सेंटर ऑफ द हाइपरबोला, ठीक। तो इसको निर्देशांक, केंद्र के निर्देशांक निकालने के लिए हमें क्या करना है, सबसे पहले आपको बता देना है, ठीक है ना। तो सबसे पहले इसको हम करा चुके सवाल को, ठीक। कैसे होगा जाके, तो सबसे पहले इस सवाल को हमें dy/dx के सापेक्ष क्या करना है, डिफ्रेंशिएशन कर देना। क्या करना है, इसको dy/dx के सापेक्ष डिफ्रेंशिएशन कर देना, फिर x के सापेक्ष एक बार, y के सापेक्ष, दो इक्वेशन मिलेंगे उनको हम सॉल्व कर लेंगे और वही हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। रिजल्ट तो हमने क्या किया, इसका पहले x के सापेक्ष करते हैं। x के सापेक्ष डिफ्रेंशिएशन हमें करने पर क्या मिल जाएगा जाके, तो x के सापेक्ष मिलेगा जाके कितना 4x, ठीक है ना, फिर माइनस के साथ 3y और माइनस के साथ 5, कितना माइनस के साथ 5 बराबर 0, ठीक, इतना मिल जाएगा, ठीक। अब इसके बाद अब x के साथ y के सापेक्ष करना है, तो ये आ जाएगा माइनस के 3x प्लस के साथ 2y और प्लस के साथ 4 बराबर 0। इसको हल कर लीजिए आप। इसको हल करने की क्या ज़रूरत है, आप इस वाले बिंदु में से कोई एक बिंदु सेटिस्फाई करा दीजिए आप। तरीका ये है कि पहले 1 कराइए, तो 1 को करेंगे जाके तो ये 4 - 7 6 और -7 5, ये तो होने को रहा, तो पहला नहीं है, ठीक है। और 2,1 करा के देख लीजिए, तो 2,1 कराएंगे जाके तो क्या आएगा हमारा, पहला तो नहीं है, ठीक है ना। तो अब दूसरा, तो 4 दूनी 8, कितना आ जाएगा हमारा 4 दूनी 8 और माइनस के 1 और ये भी माइनस के 3 और माइनस के 5, ये तो सेटिस्फाई कर गया, ठीक। और 1 करके चेक कर लीजिए, 1 और 1 ये नहीं होगा जाके, ठीक है ना। और 2 2 8 -7 6 -7 5, तो ये भी नहीं होगा, तो 2 2 ये तो हो नहीं रहा, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाए। या तो आप निकाल लीजिए, निकालने का इतना टाइम नहीं है, क्योंकि आप जो फर्स्ट जो इक्वेशन आई है उसी से आप सेटिस्फाई करा करके आगे बढ़िए, ठीक है ना। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल हमारा क्या है देखिए, दे रखा है इतना, द नंबर ऑफ द डिस्ट्रिक्ट कार्ड ऑफ द सर्किल ए द पासिस थ्रू द पॉइंट इतने से एंड बाइसेक्ट एंगल दिस। तो वह बिंदु निकालना है जो इतने से और तथा गुजरते तथा एक्स अक्ष से समान, एक्स अक्ष को समद्विभाजित करती है। तो बताइए ये कितनी जीवाएं होंगी जाके, ठीक है ना,
कितनी जीवाएँ होंगी हैं ऐसी निकालनी है। ठीक, तो जीवा का मान होता है टी इक्वल टू लेंथ, वो इक्वेशन ऑफ कार्ड बराबर S1। ठीक है ना, ये हो गया। ठीक, और जब इतना हो गया है तो अब देखो कैसे करते हैं इसको। तो टी, तो ये ए एक्स प्लस के साथ देखो कितना है, बिंदु कौन कौन सा हो जाएगा जब यहाँ से ये हो जाए, ये तो दिया ही है। ठीक, प्लस के साथ कितना हो जाएगा हमारा, और देखो अब समझ लेते हैं इसको, थोड़ा और डिटेल में समझ लें। तो जैसे कि अगर कोई सर्किल दे रखा है ये, ठीक है, और कोई टेंजेंट ये है, तो ये जा रही है कितना 2,1/2 से, ठीक है ना, और ये जो बिंदु है ये अल्फ़ा और यानी A,0 या अल्फ़ा,0 है। ठीक, अब ये है इतना, तो अब इस बिंदु पे ये सर्किल होगा जाके, तो इस बिंदु से या इसका और इसका इंटरसेक्शन निकालना। ठीक, तो वो देख लीजिए। ठीक, तो यहाँ पे ये हो गया। ठीक, तो ये हो जाएगा जाके 0,y माइनस के √2/2 एक्स प्लस के साथ अल्फ़ा माइनस 1/4, ये हो जाएगा कितना y प्लस के साथ 0। अब इसको सॉल्व करेंगे जाके तो ये आ जाएगा हमारा a² और ये तो 0 ही हो जाएगा। ठीक है ना, अल्फ़ा स्क्वायर हो जाएगा भाई, इसका अल्फ़ा स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है ना, अल्फ़ा स्क्वायर। ठीक, माइनस के साथ ये हो जाएगा √2 अल्फ़ा प्लस के साथ इतना। ठीक, क्लियर है, तो ये 1/2 और ये 0 हो जाएगा। ठीक, अब इसको हल कर लेना, तो ये आ जाएगा जाके ax माइनस साथ √2/2 एक्स प्लस के साथ अल्फ़ा माइनस साथ 1/4y इक्वल टू अल्फ़ा स्क्वायर माइनस साथ √2 अल्फ़ा। ठीक, इतना आ गया। अब ये जो इक्वेशन है कार्ड है वो किससे पास होके जा रहा है, एक मिनट, किससे पास होके जा रहा है देखना, √2/1/2 √2 कोष्टक में 1/2 से पास होके जा रहा है। ठीक, जब यहाँ से होके जा रहा है तो अब यहाँ पे एक्स और वाई की वैल्यू लगा देते हैं। तो √2 अल्फ़ा माइनस के साथ √2/2 2 प्लस के साथ अल्फ़ा, ठीक, माइनस के साथ 1/8 बराबर हो जाएगा जाके कितना अल्फ़ा स्क्वायर माइनस के साथ √2 अल्फ़ा। ठीक, अब यहाँ पे कुछ जोड़ना घटा लेना, उसके बाद हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक, यहाँ से देखिए इनको इधर ले जाएंगे जाके, इनको सबको उधर ले जाइए। ठीक, तो कितना आ जाएगा हमारे पास, यहाँ से देखिए √ इसको लिख सकते हो उधर ले जाने के बाद, तो अल्फ़ा स्क्वायर माइनस के साथ 2 √अल्फ़ा, ठीक है ना, और माइनस के साथ कितना √2/2 अल्फ़ा प्लस के साथ 9/8 बराबर 0, इतना आ गया। ठीक, अब इसको थोड़ा हल कर लीजिए, तो ये आ जाएगा जाके हमारे पास कितना इसको लिख सकते हैं अल्फ़ा स्क्वायर माइनस के साथ 3 √2 अल्फ़ा प्लस के साथ 9/8 बराबर 0। अब यहाँ से अगर d का मान निकाला जाए, किसका मान, d का मान, जब d का मान निकालेंगे जाके तो कितना आएगा जाके, तो d का मान जो आ जाएगा इक्वल टू 0, किसके बराबर आ जाएगा, ये हमारा 0 के बराबर आ जाएगा। अब जब ये काटेगा जाके, इसका मतलब ये हुआ कि जो कॉर्ड वो इंटरसेक्शन केवल ओनली एक्स एक्सिस पे करेगा जाके, कहाँ पर, ओनली एक्स एक्सिस पे करेगा, कहीं भी नहीं करेगा जाके। ठीक, कार्ड तो कार्ड इक्वल टू 0 आ रहा है, जब कार्ड 0 आ रहा है तो इसका मतलब क्या है कि उसकी कोई भी क्या हो जाएगी जाके, एक भी अंतःस्राव भी, वो मतलब क्या कॉर्ड क्या पूछा, नंबर ऑफ द डिजिट कॉर्ड कितने होंगे जाके, 0 हो जाएंगे जाके। ठीक, क्या हो जाएंगे, 0 हो जाएंगे। ठीक है, आगे बढ़ते अगला सवाल हमारा क्या है, तो अब पूछा गया द रेडियस ऑफ द सर्किल, ये टच द गिवन सर्किल्स।
उस सर्किल की निकालनी है रेडियस जो इस सर्किल को टच करती हो। तो अब यहाँ पे देखिए, तो इस कंडीशन में तो ये बनाएगा जाके 4 सर्किल, एक इधर बनेगा, एक इधर बनेगा, एक इधर बनेगा, और क्योंकि प्लस माइनस के साथ तो यहाँ पे 1 1 हो जाएगा सेंटर, माइनस के 1 1 होगा जाके, और माइनस के 1 माइनस के 1 हो जाएगा, ठीक ना। और ये हो जाएगा जाके 1 माइनस के 1, इसके सेंटर हो जाएंगे, ठीक ना। अब यहाँ से हमें क्या करना है, और एक सर्किल होगा जाके भीतर, इसको ये टच करती है, इसकी रेडियस कितनी होगी जाके 1। अब दोनों की रेडियस को हम क्या कर देंगे, आपस में घटा देंगे, ठीक ना, और दूसरे की रेडियस निकल आएगी जाके, ठीक ना। तो अब यहाँ पे देखिए, तो दूसरे वाले का जब सेंटर किसी के, अब इसका ही तो रेडियस कितनी है 1 है, और यहाँ से यहाँ तक की दूरी निकालनी है, ये वाली निकालनी है। तो क्या कर रहे हैं, इस वाली दूरी में से देखिए, इसको हम क्या करेंगे, पूरी में से घटा देंगे, तो ये वाली रेडियस इसकी निकल के बाहर आ जाएगी, ठीक है। तो क्या करेंगे जाके, हमें तो सर्किल है कोई, तो इसमें से हम बड़े में से इसको घटा देते, तो 1 माइनस का 0 का होल स्क्वायर, ठीक है, प्लस के साथ 1 माइनस का 0 का होल स्क्वायर। अब जो दूसरी वाली है बनी, उसकी रेडियस बनी है, ठीक है, घटा दीजिए, √2 माइनस 7 1 आ जाएगा, कितना आ जाएगा, √2 माइनस 7 1, इसका आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है, ठीक, क्लियर है। आगे बढ़ते, अगला सवाल हमारा क्या है, द पॉइंट ये और ये एक्स की वैल्यू, ये वाई की वैल्यू है, तो दोनों को एक्स स्क्वायर प्लस के साथ वाई स्क्वायर बराबर करेंगे जाके, तो ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस के साथ बी स्क्वायर, ठीक, ये आ जाएगा। तो ये किसको रिप्रेजेंट करता है, ये एक सर्कल को रिप्रेजेंट करता है। भाई इसका स्क्वायर कर देना, इसका स्क्वायर करके जोड़ देना, तो आंसर हमारा ये राइट आंसर हो जाएगा, ये रिप्रेजेंट करेगा सर्कल को, क्लियर है। आगे बढ़ते हैं, द मैक्सिमम नंबर ऑफ द नॉर्मल विच कैन बी ड्रॉन कॉमन दिस और दिस, इसके बीच में खींचे जाने वाले नॉर्मलों की संख्या कितनी होगी जाके, अधिकतम कितनी होगी जाके, ये पता करना है, ठीक है। अब देखिए इसको हम कैसे निकालते हैं, ये क्या करना है मुझे, अब यहाँ पे अब हम जानते हैं कि जो नॉर्मल का जो समीकरण होता है y = होता है हमारा mx प्लस के साथ, एक मिनट, mx माइनस के साथ 2am और माइनस के साथ amq, ये होता है, ठीक है। कब, जब वाई स्क्वायर बराबर होता 4ax, ठीक है। अब जब एक्स स्क्वायर बराबर अगर 4by हो, तब इसका जो समीकरण होता है वो होता है हमारा, देखिए y बराबर क्या होता है, y बराबर mx प्लस के साथ 2b और प्लस के साथ b/m स्क्वायर, ठीक, इतना हुआ। अब यहाँ पे ये दोनों आपस में वैल्यू कैसी हैं, बराबर हैं। जब बराबर हैं तो क्या कर सकते हैं, हम इसको आपस में बराबर कर दीजिए। तो बराबर करने पर हमारा क्या आ जाएगा, y की जगह पे हमें तो रखना ही है कितना, तो ये हो जाएगा जाके mx माइनस के साथ 2am माइनस के साथ कितना amq = हो जाएगा mx प्लस के साथ 2b प्लस के साथ b/m स्क्वायर, ठीक। mx थे, mx कट जाएगा जाके, और इसको हम उधर ले जाएंगे, या ये कहें इसका एलसीएम को गुणा कर देना b का, ठीक है। तो इसकी हाईएस्ट पावर हो जाएगी जाके माइनस के साथ 2am स्क्वायर यानी q माइनस के साथ ये आ जाएगा am पावर 5 = आ जाएगा 2b प्लस के साथ b। अब ये तो कांस्टेंट है, तो इसकी सबसे पावर कितनी ज़्यादा है, 5, तो कितनी टोटल टेंजेंट होंगी जाके 5। ऑप्शन नंबर बी काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक। आगे बढ़ते अगला क्वेश्चन, वन ऑफ द असमटोस ऑफ द कर्व, ये दे रखा कर्व दे रखा है, उसका असमटोस हमें निकालना है। तो देखिए इसको हम कैसे निकालते हैं, क्या करना है हमें कि इसमें x³ प्लस के साथ 3x²
प्लस के साथ 3x² बाई माइनस के साथ 4y³ माइनस के साथ x प्लस के साथ y और इक्वल टू 0 दे रखा है, ठीक ना। अब यहाँ पे क्या करना है, जो हाईएस्ट पावर टर्म है उसमें x बराबर 1 और y बराबर हमें क्या रख देना, m रख देना है, ठीक है। तो x बराबर 1 रखेंगे जाके तो हमें क्या मिल जाएगा जाके, ठीक ना। x बराबर 1 रख दीजिए 1 और ये हो जाएगा जाके कितना 1 प्लस के साथ आ जाएगा 3m माइनस के साथ 4m, इतना हाईएस्ट पावर। बाकी के पदों को हम क्या कर देंगे, प्लस के साथ इसमें 3 है, बाकी के पदों को हम छोड़ देंगे यहाँ पे, ठीक। इतना आ गया। अब इसके हमें क्या कर देना है, फैक्टर करना है। इसका क्या करना है, हमें फैक्टर कर देना है। तो अब जब फैक्टर करेंगे जाके तो हमें इसका पहले ये बता करना है। तो यहाँ पे m बराबर हम रखते थे 1, तो ये इसको संतुष्ट कर जाएगा। तो यानी कि m माइनस के 1 इसका क्या हो जाएगा, एक फैक्टर हो जाएगा जाके। जब ये इसका फैक्टर हो जाएगा जाके तो इसको हमें इस वाले पद को, इस वाले बहुपद को, पॉलिनोमियल को क्या करना, पद में तोड़ देना, ठीक है। तो इसको हम लिख सकते हैं कितना, 4m³ माइनस के साथ 3m और माइनस के साथ 1 इक्वल टू 0, ये हो जाएगा, ठीक ना। जब इतना हो जाएगा तो अब इसको क्या लिख सकते हैं, देखिए। तो 4m³ माइनस के साथ 4m², ठीक है ना, प्लस के साथ ये आ जाएगा जाके हमारे पास कितना, 4m² माइनस के साथ 4m, ठीक, 4m इतना और प्लस के साथ m, क्योंकि यहाँ पे 3 बनेगा, और माइनस के साथ 1, इतना आया, ठीक। जब इतना आ गया तो इसमें आ जाएगा हमारा 4m² कॉमन आया, तो ये बचा कितना, m माइनस के साथ 1 और प्लस के साथ 4m इधर आएगा कॉमन, तो ये बचेगा जाके m माइनस के 1 और प्लस के साथ यहाँ पे हम 1 ले लेंगे कॉमन, तो ये आ जाएगा कितना, m माइनस के साथ 1 बराबर 0। तो यहाँ पे हम m माइनस के साथ 1 कॉमन लेने पर हमारा बन जाएगा जाके 4m² प्लस के साथ 4m और प्लस के साथ 1। अब इसके द्वारा फैक्टर कर देना है। तो इसके जब फैक्टर करेंगे जाके तो ये 2m प्लस 1 का होल स्क्वायर बन जाएगा, m माइनस के साथ 1 और ये बन जाएगा 2m प्लस के साथ 1 का होल स्क्वायर बराबर 0, इतना आ गया। अब यहाँ से जो वैल्यू निकलेंगी जाके हमारी कितनी निकल के आ जाएंगी जाके, यहाँ से देखिए तो m की वैल्यू आएंगी कितनी, 1 आ जाएगी और माइनस के 1/2 और माइनस के 1/2 आ जाएगी, ठीक है। अब जब इतनी वैल्यू आ गई जाके, ठीक, तो यहाँ से देखिए जो कुछ वैल्यू है यहाँ से हम निकालें तो f, ठीक। तो अब हम देखिए इसको क्या करते हैं। तो अब देखिए अब क्या करना है, अब मुझे ये वाला टर्म लेना, कौन सा लेना है टर्म, इस साइड वाला। अब इसमें क्या करना, पुनः क्या करना है मुझे, y x बराबर रख देना, y बराबर रख देना हमें कितना, m। तो यहाँ से निकल के आ जाएगा जाके हमारा पास कितना, मान लीजिए fm, मतलब निकल का माइनस के 1 और प्लस के साथ m, तो यानी कि m माइनस के साथ 1 ये निकल के आ जाएगा, ठीक ना। अब यहाँ पे जो c हम निकालते हैं, तो देखिए नेक्स्ट पेज ले लेते हैं हम। जो c निकालेंगे जाके तो कैसे निकालते हैं, तो c इक्वल टू होता है माइनस के f1m अपॉन f0m डैश, ठीक है। तो ये आ जाएगा m माइनस के साथ 1 अपॉन 3 माइनस के साथ 12m², ठीक है। अब ये कहाँ से आया जाके, मैंने क्या किया, मैंने किया था नहीं, यहाँ पे इसका आपको डिफ्रेंशिएशन कर देना। जब डिफ्रेंशिएशन कर देंगे जाके तो ये आपस में मिलके बाहर आ जाएगा, ठीक। इतना आ गया, ठीक। अब जब इतना आ गया तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 1/3 बाहर ले लें तो m माइनस के साथ 1 अपॉन 4m माइनस के साथ कितना, ये माइनस का हो जाएगा, ठीक ना, माइनस के साथ ना 1, ठीक। ये ख़त्म हो गया। अब इसके बाद इतना आ गया, ठीक है, क्लियर है। अब यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ पे क्या करते हैं, तो m बराबर माइनस के 1 पहले रख के देखते हैं। तो m बराबर माइनस के 1 रखेंगे जाके तो m का c का मान यहाँ पे रखेंगे जाके तो c बराबर आ जाएगा कितना, 0, कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा, ठीक। तो हमारे इक्वेशन होता y बराबर mx प्लस के साथ c
ठीक है। तो y बराबर हमने कितना रखा 1, तो y बराबर हो जाएगा जाके यहाँ पे x और प्लस के साथ 0, तो यानी आ जाए y माइनस 7x बराबर 0। ठीक है, कितना आ गया, ठीक, इतना आ गया। अब यहाँ से हम देख लीजिए कौन कौन से इसको सेटिस्फाई करा रहे हैं, और 1 और 2 इसी तरह से करेंगे जाके। ठीक है, तो यानी ऑप्शन नंबर हमारा 20 का राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल क्या है, बाकी भी वैल्यू उसको सेटिस्फाई कराएंगे, आप कर सकते हो उसको, ठीक है ना। तो कहता है x बराबर 0 y बराबर 0 इतने वो स्पर्श करने वाले वृत्तों का समीकरण क्या होता है। ठीक, तो इसका ऑप्शन नंबर होता है ए। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होता है। ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस के साथ वाई स्क्वायर माइनस का सी एक्स प्लस माइनस के सी वाई प्लस 1/4 सी स्क्वायर। ठीक, क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल हमारा क्या है, देखिए पी क्यू इज द पैराबोला दिस, इसकी नाभीय जीवा एस है, तो इस संबंध इसका रिलेशन किसके बराबर होता है, वो होता है 2a के बराबर। किसके बराबर हो, 2a स्क्वायर के बराबर। ठीक है ना, तो ऑप्शन नंबर इसमें 2a स्क्वायर नहीं तो 2a होगा जाके। क्या होगा जाके, 2a होगा। ठीक, क्या होगा जाके 2a स्क्वायर नहीं होता है, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा 2a इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, क्लियर है, तो देखो कैसे करते हैं। तो करने की विधि क्या है, इसको हम कैसे कह रहे हैं, तो देखिए, हाँ चलो करते हैं। ठीक, तो अगर हम थोड़ा समझना चाहें ये है, ठीक, तो वाई स्क्वायर बराबर 4x का ये बन गया ग्राफ। ठीक, इसके कोऑर्डिनेट मान लेते हैं, तो ये आ जाएगा जाके 80 स्क्वायर, पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा 2a इतना। और इसी तरह से अगर इसके नीचे वाले को और बीच के कितने होंगे जाके a,0 हो जाए, और नीचे वाले को हो जाएंगे a/t स्क्वायर और कोमा माइनस 2a/t इतना। ठीक, अब क्या करना है, हमें इन दोनों के बीच की दूरी निकाल देनी। क्या निकाल देनी, इन दोनों के बीच की दूरी निकाल देनी है, क्योंकि हमें यही तो यहाँ से SP, ये P S और नीचे Q, इसमें इन्हीं में संबंध निकालना है। तो बस यहाँ से निकाल लेना, इनके बीच की दूरी निकालिए, तो PS बराबर निकल के आ जाएगा जाके 80 स्क्वायर माइनस के साथ a स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस के साथ 280 का होल स्क्वायर। अब इसको हल कर लेना है, तो हल करने के बाद ये बचेगा a स्क्वायर 1 प्लस के साथ t का होल स्क्वायर, ये बचाएगा जाके a प्लस के साथ a 1 प्लस के साथ t स्क्वायर, t स्क्वायर। ठीक है ना, t स्क्वायर इतना ये बचेगा। अब एस क्यू निकाल देना, एस क्यू निकालेंगे जाके, तो ये आ जाएगा जाके हमारे पास a/t स्क्वायर माइनस के साथ a स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस के साथ 4a स्क्वायर अपॉन प्लस के साथ 4/t स्क्वायर। अब इसको हल करेंगे जाके, तो ये हमें क्या दे देगा जाके, देखिए ये दे देगा a/1 प्लस के साथ t स्क्वायर बट्टे t की पावर 2। अब हमें कितना था, सवाल था ये हमारा वैल्यू निकलाई दोनों। ठीक है, अब जब वैल्यू निकाली 2 टाइम ऑफ SP SQ अपॉन SP प्लस के साथ SQ, तो 2 टाइम्स ऑफ, अब निकालना है सीधा सीधा, तो ये हो जाएगा a स्क्वायर 1 प्लस t का होल t का स्क्वायर अपॉन t की पावर 2 और अपॉन इन दोनों को जोड़ देना है। तो जोड़ हमारा कितना आएगा जाके, ये आ जाएगा a, ठीक है, अपॉन 1 प्लस t स्क्वायर का होल स्क्वायर बट्टे t स्क्वायर, इससे ये कट जाएगा, इससे ये हमारा a कट जाएगा, कितना आंसर आ जाएगा 2a बचेगा। कितना बचेगा हमारा 2a। ठीक है ना, क्लियर है, तो आंसर हमारा कितना बचा है, ऐसा यहाँ पर 2a बच जाएगा। ठीक है, क्लियर है, ऑप्शन नंबर हमारा 20 का राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल क्या है, दीर्घवृत्त इतना है, संयुग्मी अर्धवृत्तों की प्रवणताओं का गुणनफल किसके बराबर होता है। ठीक है, सीधा सीधा सवाल है, अब इस पर भी कुछ करने वाली बात होती
तो सीधी सी द प्रोडक्ट ऑफ द स्लोप ऑफ द कॉन्जुगेट डायमीटर ऑफ द एलिप्स, ये होता है माइनस के बी स्क्वायर बट्टे ए स्क्वायर। कितना होता है? माइनस के बी स्क्वायर बट्टे ए स्क्वायर। ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, क्लियर है। अब यहाँ पे क्या करना है तुम्हें, देखिए हमें प्रोडक्ट ऑफ द स्लोप ऑफ द कंजुगेट डायमीटर, ठीक ना, तो हमें m1 बराबर m2 निकालना होता है। ठीक ना, तो m1 बराबर m2 प्रोडक्ट ऑफ द स्लोप। ठीक, यहाँ पे y बराबर हमें दिया है m, ठीक है ना, और जो mx y बराबर m और m बराबर होता है यहाँ पे कितना, माइनस के बी स्क्वायर बट्टे 2a वो सॉरी कितना ए स्क्वायर, एक मिनट, कितना आएगा 2 ए स्क्वायर और m इतना होता है। अब यहाँ से हमें क्या करना है, अब इनका गुणा कर लीजिए, यहाँ से m1 और m2 हो जाए, तो m1 m2 बराबर आ जाए माइनस का बी स्क्वायर बट्टे ए स्क्वायर, यही निकालना था। तो ये हमारा आंसर डी इसका राइट आंसर। क्लियर है। आगे बढ़ते हैं 27 नंबर क्वेश्चन पर। ये दे रखा है इतना, ठीक, अंतः स्रापियाँ इतनी व इतनी इतने पर 3 बिंदुओं पर पुनः काटती हैं, तो ये बिंदु कैसे सरल रेखा पर स्थित हैं। वो बिंदु वो लाइन निकालनी है, ठीक है ना, तो स्ट्रेट लाइन निकालनी है जहाँ पर ये बिंदु स्थित हैं। तो क्या करना है हमें, सीधी सी बात है कि पहले जो हमें इक्वेशन जो दे रखी है इसकी, ये वाली, इसको थोड़ा सरल कर लेना है। तो इसको जब सरल करेंगे जाके तो कितना आ जाएगा, देखिए ये आ जाएगा एक्स क्यूब माइनस 2y³ प्लस के साथ 2x² y माइनस के साथ x² प्लस के साथ yx माइनस के साथ y² प्लस के साथ 1 = 0, ये दे रखा। अब यहाँ पे x माइनस वाई बराबर क्या दिया हमें, पहले से दे रखा है कि x माइनस के y बराबर 0 है और x प्लस के y प्लस के साथ 1 बराबर 0 और x प्लस के साथ 2y प्लस के साथ 1 बराबर 0 इतना दिया है। ठीक है, अब यहाँ पे हो गया। ठीक, अब यहाँ पे हमें क्या करना है, इतना होने के बाद अब हमें क्या करना है कि एक्स वाई बाई स्क्वायर माइनस के साथ इतना हो गया। ठीक, अब इसको थोड़ा हमें एडजस्ट कर देना। ठीक है, तो कंबाइन ऑफ द असमटोस, इससे हम इनको एक साथ मल्टीप्लिकेशन कर लें। इसको किनका, जो हमें ये दे रखा है इसका हम आपस में मल्टीप्लाई कर लें, तो हमें जो इक्वेशन मिलेगी जाके x³ माइनस के साथ 2y³ प्लस के साथ 2x² y, भाई तीनों का क्या कर लीजिए आप आपस में मल्टीप्लाई कर लेना। ठीक है, तो हमें जो हम लिख रहे हैं वही इक्वेशन में x² प्लस के साथ xy माइनस के साथ y² और माइनस के साथ x प्लस के साथ y = ये मिल जाएगी हमें 0 के बराबर, ये इक्वेशन मिल जाएगी। ठीक है ना, अब यहाँ पे जो इक्वेशन आएगा जाके जो, तो किसके बराबर आएगा जाके देखिए, यहाँ पे क्या करेंगे जाके, तो अब यहाँ पे द असमटोस कट्स इनटू n-2। ठीक है, तो 3 पॉइंट पर ये कम से कम इसको इंटरसेक्ट करेगा जाके। उसका जो फार्मूला होता है जब पावर से n × n माइनस के साथ 2, जितनी पावर होगी उसमें लगा दीजिए, तो 3 × 3 माइनस के साथ 2, यानी कि 3 जगह पे ये इंटरसेक्ट करेगा जाके। ठीक है ना, यहाँ पे कट करेगा जाके। तो अब यहाँ पे पहली इक्वेशन में से दूसरी इक्वेशन को घटाने पर हमें मिलेगा माइनस के x प्लस के साथ y माइनस के साथ 1 बराबर 0, तो x माइनस के साथ y प्लस के साथ 1 बराबर 0, ये हमारी क्या होगी जाके इक्वेशन हो जाएगी। ठीक है ना, तो इसमें जो ऑप्शन बन रहा है हमारा सी इसका राइट आंसर बन रहा है। कौन सा, सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल क्या है हमारा, द कोऑर्डिनेट ऑफ द 2 पॉइंट्स ए एंड बी, दिस सी और सी माइनस के इतना, देन द लोकस ऑफ द पॉइंट पी हुज द मूव्स सच दैट पी ए स्क्वायर प्लस के साथ पी बी स्क्वायर = AB²। तो अब उसका लोकस बिंदु पथ निकालना है इस कंडीशन में। ठीक है ना, कोई गतिमान
है तो बताइए कि उसका क्या होगा जाके, ठीक है ना। तो इस कंडीशन में वो हमेशा ऑप्शन नंबर ए इसको सर्किल बनाएगा, क्या बनाएगा, सर्किल बनाएगा जाके, ठीक है ना। तो अब ऐसे कैसे निकालते हैं, तो देखिए, तो क्या बनाएगा वो, सर्किल बनाएगा जाके, ठीक। कैसे है, तो हमें दिया है कितना, पी ए का होल स्क्वायर बराबर हो जाएगा जाके एच माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस के साथ के का होल स्क्वायर, ठीक। अब यहाँ पे पी बी का होल स्क्वायर बराबर होगा जाके एच प्लस सी का होल स्क्वायर प्लस के साथ के स्क्वायर। अब वैल्यू लगा देनी है, ए बी का होल स्क्वायर बराबर क्या आ जाएगा, सी प्लस के साथ सी का होल स्क्वायर प्लस के साथ 0, ये हो जाएगा जाके 4c का होल स्क्वायर, ठीक। अब जो मैं रिलेशन दे रखा उसमें हम लगा दे रहे हैं पी ए का होल स्क्वायर बराबर, नहीं प्लस के साथ ये आ जाएगा पी बी का होल स्क्वायर बराबर ए बी का होल स्क्वायर, ये दिया था, ठीक है। तो जब इतना आ जाएगा तो ये हो जाएगा एच माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस के साथ के का होल स्क्वायर प्लस के साथ एच प्लस के साथ सी का होल स्क्वायर और प्लस के साथ के स्क्वायर बराबर आ जाएगा 4c का होल स्क्वायर, ठीक। अब यहाँ पे 2 और ये 2h स्क्वायर प्लस के साथ 2k स्क्वायर और प्लस के साथ 2c स्क्वायर बराबर 4c स्क्वायर। अब इसको हल कर लेना है तो h स्क्वायर प्लस के साथ k स्क्वायर बराबर 2c। अब इसको रिप्लेसमेंट कर देंगे जाके, तो ये हो जाएगा x स्क्वायर प्लस के साथ y स्क्वायर बराबर 2c स्क्वायर। दिस इज अ सर्किल रिप्रेजेंट करेगा, ठीक ना। ऑप्शन नंबर अगला हो गया। अगला क्वेश्चन हमारा क्या, ये सेकंड लास्ट क्वेश्चन है। द लाइन पासिस थ्रू द पॉइंट इतना इनक्लोज्ड इन एरिया लेमडा द देयर एक्सिस द इंटरसेप्ट ऑन द एक्सिस मेड बाय द लाइन गिवन बाय द टू रूट ऑफ द इक्वेशन। एक रेखा बिंदु इतने से गुजरती है तथा अक्षों से लेमडा क्षेत्र परिवर्तित करती है, तो रेखा द्वारा अक्षों पर काटे गए अंधे खंड और उसके समीकरण क्या होगा जाके, ठीक है ना। तो इसके लिए आपको याद रखना पड़ेगा जाके, इसके लिए वैसे तो कोई है ही है, सवाल को करने का तरीका तो है, तो और इसमें ऑप्शन नंबर इसका ए राइट आंसर कौन सा होगा, ए इसका राइट आंसर है, ठीक। कैसे करते हैं, इंटरसेप्ट फॉर्म दे रखी है, कह रहा कि इंटरसेप्ट है, तो एक्स बट्टे ए प्लस के साथ वाई बट्टे बी बराबर 1 होता है और 2 से वो करके जा रही है, यानी कि यहाँ से जो 2/a प्लस के साथ 2/b इक्वल टू 1 हो जाएगा। बोलो यहाँ से हो जाएगा। अब यहाँ पे ये कहता है कि एरिया कितना कवर करती है, वो लेमडा करती है, ठीक ना। तो यहाँ से तो ये हो जाएगा 2/a प्लस के साथ 2/2b या 2 लेमडा इक्वल टू आ जाएगा 1। अब यहाँ से इसको सॉल्व कर लेना, सॉल्व करेंगे जाके तो ये आ जाएगा जाके 2 लेमडा प्लस के साथ ए स्क्वायर इज इक्वल टू, यहाँ पे 2a और आएगा, ठीक ना, ये आ जाएगा, ठीक क्लियर, इज इक्वल टू आ जाएगा ए लेमडा, कितना आ जाएगा ए लेमडा। इसको हल कर लीजिए तो ये हो जाएगा जाके ए स्क्वायर फिर आ जाएगा माइनस साथ ए लेमडा और प्लस के साथ 2 लेमडा बराबर 0। तो लेमडा को हम किस में रख देंगे जाके, मॉड में रख देंगे जाके, इसकी वैल्यू प्लस और नेगेटिव हो सकती है। और एक्स को ए को एक्स से रिप्लेसमेंट कर देना, तो ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस साथ एक्स लेमडा प्लस के साथ 2 लेमडा, ठीक। ये हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक। तो ये आंसर हमारा कौन सा है, ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। कौन सा, ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते अगला सवाल क्या है, ये लास्ट क्वेश्चन है। टच द इंटरनल, ये बिंदु हैं, दोनों को आपस में कहाँ पर टच करेंगे जाके, उसके लिए कंडीशन पूछी होती है वो होती है हमारी ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। कौन सा है, सी इसका राइट आंसर होगा, ठीक। सीधी सी कंडीशन है, मुझे याद रखने वाली बातें हैं, इसमें से कोई दिक्कत नहीं। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर है। और ये थे आज के हमारे 30 क्वेश्चन, सॉरी 25 क्वेश्चन। और यदि आपको वीडियो हमारा अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू, धन्यवाद।